नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और अपने काम धाम में व्यस्त होंगे, क्योंकि मैं भी अपने काम धाम में व्यस्त रहता हूँ। आप सभी के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप सभी के लिए वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। बस इसी तरीके से आप लोग भी अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा वीडियो है, वो इस चीज़ पर है कि हाउ टू अप्लाई AFI ID थ्रू योर AFI पोर्टल, यानी कि आप घर बैठे कैसे AFI ID बना सकते हो। देखो, एक मैं कहानी बताता हूँ कि क्या हुई। एक घटना, एक लड़का था जो कि माइनर था, यानी कि 18 साल से कम उम्र थी उसकी। अब दोस्त, यहाँ पे बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि अपनी FI ID कैसे बनवाएं। तो दोस्तों, वो क्या किया, मेरे पास आता है और वो कहता है मेरी FI ID बना दो। तो मैं भी सुना कि FI ID ये तो फ्री फायर आईडी होती है। तो आप लोग ये गलती मत करना। बहुत से लोग इस FI ID को सुन के गेमिंग, फ्री फायर और अदर चीज़ों की आईडीज़ बना देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, AFI ID जो होता है वो एक एथलीट आईडी होती है, जिसमें आपको नेशनल गेम खेलने होते हैं। यानी कि आपके जगह जगह पे जो गेम होते हैं, नेशनल गेम्स, उनमें ये FI ID लगती है और इसकी अच्छी खासी फीस भी कटती है। और एक प्रकार से इसको बनाने में 1 से 2 दिन समय भी लग जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि FI ID बनवाने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग लिया है, क्या कैसे करें, कैसे बनवाएं। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया है कि अगर देखो, FI ID उन्हीं की बनती है जो 18 साल से कम होते हैं, बेसिकली वही गेम के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनके लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि माइनर पैन कार्ड बना लो, क्योंकि माइनर पैन कार्ड बनाना सीख गए तो आपकी FI ID चुटकियों में बन जाएगी और बिना समय व्यतीत किए हुए आप गेम खेलने पहुंच जाओगे। दोस्तों, आपको कहीं नहीं भटकना है, घर बैठे खुद से ही अपनी FI ID जनरेट करवा लेनी है। बट 2 चीज़ों का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी आप अपनी ईमेल ID लगाना है FI ID में, ध्यान देना कि उस पर सारे प्रकार के नोटिफिकेशंस और मैसेज चालू हों और जो भी नंबर यूज करना वो भी प्रॉपरली चल रहा हो। क्योंकि अगर आपने ईमेल ID कोई टेम्परेरी ब्लॉक्ड वाली लगा दी तो आप फंस जाओगे गुरु, आपका पैसा भी फंस जाएगा, क्योंकि बिना जनरेट हुए आईडी आप उसको दोबारा लॉगिन भी नहीं कर पाओगे। तो चलिए, अब आपको प्रोसेस बताता हूं किस तरीके से आप FI ID जनरेट करोगे और रजिस्टर करोगे। ठीक है, सर्च करूंगा AFI ID रजिस्ट्रेशन, तो मेरे सामने एक आ जाएगी FI की पोर्टल और यहाँ पे क्लिक करके हम एथलीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, एथलीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने फर्स्ट नेम एंटर करने का ऑप्शन आएगा, तो हम उस बच्चे का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ फटाफट से। क्या नाम है उसका, आधार कार्ड में ही देख के आपको सारी डेट भरनी है। और यहाँ पे मैं सेकंड उसका नेम डालता हूँ। ठीक है, आपको सारी चीज़ें आधार कार्ड से ही देख के भरनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना, वो भी आधार से ही सिलेक्ट करना। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेंडर मांगेगा, जेंडर प्रेफरेंस में आपको मेल कर देना है, अगर लड़की है तो फीमेल कर देना। ईमेल ID वही लगाना जो कि प्रॉपरली चल रही हो। जो ईमेल ID नहीं चल रही है उसको कतई मत यूज करना, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी ईमेल ID गलत लग गई है तो आप किसी भी प्रकार से नहीं बना सकते हो अपनी FI ID। ठीक है, यहाँ पे ईमेल ID सही सही डालना। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर भी सही तरीके से ही फिल करना है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर चल रहा होगा उसी पे मैसेज आएगा। ठीक है, ध्यान देना इन सब चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का। अब दोस्तों यहाँ पे हम मोबाइल नंबर इंटर करेंगे कस्टमर का। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है, वो इंटर कर देना है। ठीक है, फटाफट से इंटर कर दो यहाँ पे मोबाइल नंबर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ, अपना यानी कि जो भी मेरे पास कस्टमर आया था उसका, उसी की मेल ID लगा देना, उसी का नंबर, क्योंकि जब भी वो आगे चल के रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके पास OTP जाएगी, उसके पास रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कटेगी। और जो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसकी जो फ़ीस कटने वाली है वो तकरीबन 510 रुपये कटने वाली है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल को फिल करना। यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप उसने टेस्ट कराया तो ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर देना और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर उसका इंटर कर देना। ठीक है, अब नीचे आना, आपको यहाँ पे फादर नेम एंटर कर देना है, वो भी आधार से एंटर कर देना। और मदर नेम उसकी मार्कशीट वगैरह से देख लेना या फिर उसके घर वालों से पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप फादर नेम एंटर कर दो फटाफट से। और यहाँ जो राइट साइड में आपको एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे उसकी मदर नेम एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट की बटन दिख रही है तो वो एंटर करना रहेगा। उसके क्लिक करने के बाद आपके सामने अभी 2 स्टेप और खुलेंगे। फर्स्ट स्टेप अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, देख सकते हो आप ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर रहा हूँ, वो मेरा फर्स्ट स्टेप है। अभी सेकंड स्टेप में इसका एड्रेस वगैरह फिल करना है, तो यहाँ पे मैं एड्रेस फिल करता हूँ, वो भी आधार कार्ड से ही डालूंगा। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे मैं आधार कार्ड से उसका एड्रेस डाल देता हूँ। ओके, नीचे आते हैं,
यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली नीचे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर इस पर क्लिक करोगे तो आप जो लेफ़्ट साइड में फिल किए रहोगे वही आपके राइट साइड में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से एड्रेस कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको थर्ड प्रोसेस पे भेज दिया जाएगा। थर्ड वाले प्रोसेस में क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे पिन कोड और ये सारी चीज़ें क्लिक करके नेक्स्ट करते हो, आप थर्ड ऑप्शन पे आओगे। अब थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे आपको उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो को आप इस तरीके से क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप करने के बाद दोस्तों आप इसको अपलोड कर देना। ठीक है, ये अपलोड हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लगा देना। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो पैन कार्ड भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ फिर आधार कार्ड डाल के अप्लाई कर देना। और यहाँ पे उसका वेट कितना है, तो ये अगर उसने वजन करवाया है तो उससे पूछ के यहाँ पे डाल देना। और उसकी हाइट कितनी है तो ये बेसिकली आप नाप सकते हो या फिर उससे खुद पूछ के डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप उसका वेट डाल दो, उसके बाद उसकी हाइट डाल दो यहाँ पे साइड में। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नो नो दोनों क्लिक करके यहाँ पे सबको एस करके प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करोगे तो आपकी आईडी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके से एग्री करके इसको आप सिंपली कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, एग्री करने के बाद आप सिंपली इसको कंटिन्यू कर सकते हो और इसको क्रॉप करके रख भी सकते हो फॉर द फ्यूचर यूज, अगर आप चाहते हो कि इसको वेरिफिकेशन करना है। तो इस तरीके से इसको आप क्रॉप करो एंड क्रॉप करने के बाद आप बेसिकली सबमिट पे क्लिक कर देना। इसको सेव करके रख लेता हूँ क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी इसका यूज पड़ सकता है। मैं इसको गैलरी में सेव करके रख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे इसको कट करते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं और अब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारी फ़ीस पेमेंट जो है वो आगे बढ़ेगी। जैसे हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद थोड़ा सा रिलोड होगा और अब हमें ये पेमेंट पेज पे लेके जाएगा। तो सबमिट एंड पे की बटन दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, सबमिट एंड पे की बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है फ़ीस कटने का ऑप्शन आ गया, जहाँ पे आपको 510 रुपये दिख रहा है। आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूपीआई से करना है तो यूपीआई से कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी चीज़ से कटवाना है तो आप कटवा सकते हो। तो मैं प्रोसीड करता हूँ सिंपली। सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली है और अब मैं यूपीआई पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर लेंगे इस तरीके से और सिंपली स्कैन करके फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो भी चलाते हो आप आसानी से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ राइट साइड में लिखा भी है गूगल पे, यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाट्सएप, भीम यूपीआई, एनीथिंग यू यूज़ यू कैन जस्ट पेमेंट फॉर इट। अब दोस्तों इतना करने के बाद हम फाइनली यहाँ पे नो थैंक्स का पॉपअप आया, क्लिक कर देंगे एंड नाउ ये रिडायरेक्ट कर देगा मर्चेंट साइट पे और यहाँ पे सामने एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर AFIID। 7 दिन के अंदर दिखा रहा है कि आपकी AFIID अप्रूव हो जाएगी, बट बेसिकली 24 to 48 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आप ब्लैक एंड वाइट इसको प्रिंट कर दो और कस्टमर के हाथ में दे दो ताकि उनको ये लगे कि आपने उनका काम कर दिया। बाकी ये 7 दिन के अंदर जनरेट हो जाती है और उनका कार्ड भी उनके घर पे डिस्पैच हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप AFIID जनरेट कर सकते हो और उन्हें ये आईडी बना के भेज सकते हो एथलीट गेम के लिए। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप घबराइए मत, आप अपना माइनर पैन कार्ड यूज करके भी AFIID बना सकते हो। ओके, तो इतना करने के लिए आपको बस छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होता है। आप घर बैठे भी कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की OTP वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।